अध्यक्ष के अपमान के विरोध में कांग्रेसियों ने गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर सत्याग्रह किया। ग्वालियर में उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद मंच का कथित तौर पर हवन और गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण किए जाने के विरोध में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर इस घटना के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद कार्यकर्ता गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर सत्याग्रह पर बैठे और सामाजिक समानता व भाईचारे का संदेश दिया। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि इस तरह की घटना समाज में भेदभाव और बेमनुष्यता की भावना को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने हमेशा समानता, सद्भाव और सामाजिक एकता का संदेश दिया, इसलिए उनके बताए रास्ते पर चलते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री लाखन सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष राकेश कुशवाहा, कांग्रेसी नेता सुनील शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सामाजिक सम्मान और समानता के मुद्दे पर उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरा व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सुग्रीव सिंह कुशवाहा ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी, हमारे खड़गे साहब उत्तराखंड में हल्द्वानी में जनसभा भी की थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वहां उन्होंने उस सभा के स्टेज का शुद्धिकरण किया, हवन किया। उनकी यह मानसिकता बताती है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को वो खत्म करते हैं। समय समय पर जब उनको मौका मिलता है तब दलित विरोधी कार्य करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और आज यहाँ मार्च निकालकर हम आज विरोध प्रदर्शन करते हैं। कई बार अमित शाह जी खुद कई बार बाबा साहब का अपमान कर चुके हैं। वो सिर्फ नौटंकी करती है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तराखंड में जब सभा लेने गए थे, उसके बाद में वहाँ के जो भाजपा के पदाधिकारी थे, उन्होंने वहाँ हवन पूजन शुद्धिकरण किया। क्यों करा? क्योंकि वो दलित समाज से थे। तो ये बिल्कुल साफ साफ मंशा दिखती है ना, बार बार की इनके अलग अलग पदाधिकारी, अलग अलग नेता दिखाते हैं कि सब दलित विरोधी है। भाजपा पूरी तरीके से दलित विरोधी है। समय समय पे हमें दिखता रहता है। संसद में भी अमित शाह जी ने एक बार बोला था कि क्या अम्बेडकर करते हैं भगवान का नाम लो। तो भगवान का नाम लेते हैं, पर हमारे दलितों के भगवान तो अम्बेडकर जी है ना। उन्होंने हमें सर उठा के जीना सिखाया, उन्होंने हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ी है। तो निश्चित रूप से अगर हम दलितों के साथ गलत होता है तो हमारी पूरी कांग्रेस दलितों के साथ है। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो हमारे एक बहुत बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतने बड़े नेता के साथ जब ऐसी चीजें हो सकती तो वो जो छोटे गरीब दलित उनके साथ क्या होता है? आप सोचिए, ये भाजपा की सरकार में 12 साल से पूरा देश दंश झेल रहा है हिंदू मुस्लिम जात पात को लेके। अब समय आ गया है, अब बदलाव का समय आ गया है। हमारे युवा जाग गए, महिलाएं जाग गई है। देखिए आने वाले समय में इसका जो रिजल्ट आएगा, आप देखिए कांग्रेस के पक्ष में आएगा और भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई सभा स्थल, स्टेचू स्थल से, समाधि स्थल से यहाँ आए हैं और गांधी जी की जो प्रतिमा है वहाँ पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे उन्होंने राम नाम का जाप किया है, विरोध प्रदर्शन स्वरूप। और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे दलित पिछड़े पूरे देश के लोगों में रोष व्याप्त है। भाजपा की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ अभी हमारे खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सम्मानीय पद पर राज्यसभा के सांसद हैं, सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके जब उन्होंने अपने मंच से भाषण देकर निकले तो जो हिंदूवादी संगठन है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उन्होंने गंगा जल से उनको पवित्र करने जैसी एक प्रक्रिया अपनाई। और कहते हैं उनके जो नड्डा जी हैं पूर्व अध्यक्ष
नितिन नवीन है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम खेद व्यक्त करते हैं, ये गलत हुआ है। लेकिन इनकी सोची समझी साजिश है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपना पद छोड़ा था, तब भी इन्होंने योगी जो इनके प्रदेश के मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनके कहने पर इन्होंने उसको बंगले को गंगा जल से धोया था। तो आज कैसे कह रहे हैं कि हम खेद व्यक्त करते हैं? कोई खेद व्यक्त नहीं करते। इनकी मानसिकता दलित पिछड़ों के खिलाफ बरसों से है और आज भी बनी हुई है। मैं इस देश के दलित और पिछड़े नौजवान साथियों से कहता हूं कि देश की सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में सांसद, उनका अपमान ये भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि आप लोग इनके सामने नतमस्तक हो जाते हो। आप इनको वोट देते हो, इनको बल देते हो। जो इनकी मंशा है, हमें अखिलेश यादव के खिलाफ इन्होंने बंगला धोया और उसके बाद में आज फिर हमारे खड़गे जी के भाषण के बाद में इन्होंने उस पर गंगा जल छिड़का। ये हमें दिखाई नहीं देता? पिछड़े दलित लोगों, आपको राहुल गांधी का संरक्षण प्राप्त है। काशीराम साहब के बाद में अगर कोई असली आवाज उठा रहा है आपके हक और अधिकारों की, तो राहुल गांधी है। इनके साथ में चलो और 2000 में इनको नेस्तनाबूद कर दो। जब तक इनको नेस्तनाबूद नहीं करोगे, आपके बुजुर्गों का, आपकी माता बहनों का ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से अपमान करेगी। देश की बागडोर कांग्रेस के हाथ में सौंपो। जय भीम, जय